नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोना आखिरकार गिर क्यों नहीं रहा है। अक्षय तृतीया पर लोग इतनी भयंकर बाइंग क्यों कर रहे हैं, छोटी मोटी नहीं भयंकर वाली बाइंग क्यों कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी आने वाले समय में गोल्ड क्या 2 लाख रुपए या उससे भी पार जाने वाला है या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन अभी भी करने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सी स्ट्रेटेजी यूज किया जाए, और वो स्ट्रेटेजी जो 90% लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आप भी पैसा सेफ जोन में डालना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंदर जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको नुकसान करा सकती है। अगर आपने भी अभी सोना खरीदा है तो सोना आपको फायदा भी करा सकता है और नुकसान भी करा सकता है, क्योंकि मार्केट है वो कभी भी एक जगह सस्टेन नहीं होता है, वो नीचे भी जा सकता है और उसकी प्राइस ऊपर भी जा सकती है। तो जो आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन स्मार्ट जो इन्वेस्टर है वो क्विकली क्या कर रहे हैं, गोल्ड को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। तो क्या आप स्मार्ट बनोगे या लेट एंट्री लेकर पछताने वाले हो? आइए देखते हैं इस वीडियो में। अक्षय तृतीया का फेस्टिवल सेशन चल रहा है और भारत में अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, धन और समृद्धि का प्रतीक है। जहां देखो अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदा जा रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से गोल्ड खरीद रहा है। जैसे शुभ मुहूर्त में गोल्ड खरीदना, पुष्य नक्षत्र आ गया तो अक्षय तृतीया पर खरीदेंगे। शादी की सीजन चल रही है, दुल्हन के लिए ज्वेलरी चाहिए तो अक्षय तृतीया पर खरीदेंगे। गांव में फसलें कटने के बाद में केस अच्छा होता है तो लोग हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं, और वो सबसे अच्छा तरीका अभी अक्षय तृतीया पे होता है। भारतीय परिवारों के लिए सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड, किसी भी कीमत पर आप ये देखो कि हर एक व्यक्ति गोल्ड खरीदना चाहता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि कौन सी प्राइस है। इसीलिए कीमतें हाई होने के बाद भी डिमांड कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि भारत में सोने की कीमत या वर्ल्ड वाइड सोने की कीमत गिर क्यों नहीं रही है? ये इतनी फ्लक्चुएशन हो गए, भाग रही है। सिल्वर के साथ में इसने इतना भागना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ और अब सस्टेन हो गया है। तो इसमें प्राइस गिरने के पीछे बहुत सारे कारण हैं कि क्यों नहीं गिर रही है। आइए समझते हैं इनकी ग्लोबली लेवल पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। पहला आता है ग्लोबली अनसर्टेनिटी। दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है, कहीं पर वॉर चल रहा है, कहीं पर दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इकोनॉमी का डर चल रहा है, इकोनॉमी रिसेशन की बातें चल रही है, स्टॉक मार्केट है वो ऊपर से नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। तो गोल्ड है वो सबसे सेफ जोन है। लोगों के पास पैसा पड़ा है कि गोल्ड में डाल देते हैं, आने वाले टाइम में तो बूम करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए गोल्ड की कीमतों पर भी इसका इफेक्ट कर रहा है। सेंट्रल बैंक भी लगातार खरीदते जा रहे हैं, वो भी जैसे इंडिया है, चाइना है, यूरोपियन कंट्री है, ये भी लगातार खरीद लेते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ती जा रही है और कीमत है वो मजबूत होती जा रही है। साथ साथ में अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, आपकी कमाई है वो लिमिटेड है, लेकिन जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए तो कुछ नहीं है, पर मैं फिर भी कुछ गोल्ड में स्ट्रांगली बाय कर लूं ताकि आने वाले फ्यूचर में मेरे को शादी ब्याह में टाइम मिले तो मैं उसके लिए यूज कर पाऊं, अपने बच्चों को अपने वाइफ को कुछ दे पाऊं, तो वो तो साथ में बढ़ता ही रहेगा। स्ट्रांगली बाय इसलिए भी होता है। साथ में इंटरेस्ट रेट का भी खेल चल रहा है, ब्याज दरें कम नहीं हो रही है, गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है इन्वेस्टर्स को, इसलिए वो भी इस पे खरीदते हैं। अब इन्वेस्टर का सेंटीमेंट कैसा है? मार्केट में डर क्रिएट होता है, क्योंकि मार्केट जब इकोनॉमी क्राइसिस की बातें चलती है, कहीं पर वॉर चलता है, दो देशों में लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन कब से लड़ रहे हैं, इधर यूएसए और ईरान लड़ रहे हैं। तो जब मार्केट में डर क्रिएट होता है तो लोग गोल्ड को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सेफ गिवन असेस्ट है। इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी शादी के टाइम में इतने रुपए में था, आज के रेट में ये है, तो वो सीधी कैलकुलेशन करते हैं और उसकी वजह से अच्छे लेवल के ऊपर गोल्ड लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से डिमांड बनी रहती है और गोल्ड की प्राइस टूटती रही है। बात ये होनी चाहिए कि अब गोल्ड का फ्यूचर क्या है। आज हम 2026 में बैठे हैं, क्या 2030 तक क्या फ्यूचर में वो बढ़ने वाला है या यही रहने वाला है या सस्ता होने वाला है? तो कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि गोल्ड की जो फ्यूचर कंडीशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, क्योंकि डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से, और जो सप्लाई है वो सस्टेन हो रही है, उतनी की उतनी रह रही है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा खाने क्रिएट हो जाती है और हम और डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कर देते हैं। इसलिए 5 से 10% मैक्सिमम करेक्शन और किया जा सकता है गोल्ड में मार्केट के द्वारा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि 2 लाख तक पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी पहुंच जाए। 10 ग्राम सोने का पॉसिबिलिटी है कि 2 लाख के आसपास आपको प्राइस देने को मिले। अब वो प्राइस कब आएगी, इस पर एक्सपर्ट ने अभी चुप्पी साध रखी है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड लगातार बढ़ रही है और रुपए की वैल्यू गिर रही है, इसलिए सब लोगों को गोल्ड पसंद है। अब जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान से सुनना और देखना।
आपके पास में एक चॉइस होती है जो कि हमारी फैमिली में, इंडियन फैमिली में होती है कि हम फिजिकल गोल्ड खरीद लें, जैसे ज्वेलरी खरीद लिया, हम कॉइन्स खरीद लिए, हम बिस्किट खरीद लिए, उसका कुछ मेकिंग चार्ज भी लगता है ज्वेलरी खरीदते हैं तो। दूसरा आता है इसमें हम गोल्ड के ईटीएफ खरीदें। स्टॉक मार्केट में गोल्ड के ईटीएफ लिस्टेड होते हैं, वो सेफ और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब चाहो तब बेच सकते हो और धीरे धीरे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो ईटीएफ की प्राइस भी बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के, एससीबी बोलते हैं जिन्हें। 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस उसमें प्राइस की ग्रोथ भी मिलती है और टैक्स बेनिफिट भी आपको उसमें मिलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। फोर्थ आता है इसमें डिजिटल गोल्ड। 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और इजीली बाई सेल किया जा सकता है। रिस्क इक्वल टू प्लेटफॉर्म पर आप इसमें डिमांड सप्लाई देख सकते हो बहुत अच्छे से। फिफ्थ नंबर पे आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। एसआईपी के जरिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि मेरे पास कम पैसा है लेकिन मैं लगातार अपने बच्चों के लिए गोल्ड खरीदना चाहता हूं, बिगनर फ्रेंडली होता है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी गोल्ड खरीद सकते हो। तो ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड के थ्रू है, डिजिटल गोल्ड है, सोवरेन बॉन्ड है, ये सब चीजें आज के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन होती है। आपको फिजिकल गोल्ड की सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं है, ना कोई लॉकर खरीदना, ना घर में चोरी की समस्या, लेकिन प्राइस के साथ में सेम भाव आपको मिलते हैं। आपने क्या सोचा है, क्या अभी आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर लोग और ट्रेडर लोग क्या कर रहे हैं? अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अभी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा हमें डिप और मिल जाए तो हम इसमें ट्रेड करें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू अपना खरीदना और एक्यूमुलेशन करना जारी रख रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जो गोल्डन रूल है, पोर्टफोलियो का 10 से 15% मैक्सिमम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अपना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में नहीं होना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर में ये सब चीजें कभी भी चेंज हो सकती है। बिटकॉइन आ गया है, कॉइन्स आ गए हैं, क्रिप्टो के आने की वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें कोई फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाए। लेकिन एक बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक गोल्ड है सबका चहेता बना हुआ है। अब बात करते हैं प्रो टिप की। प्रो टिप यही है कि एक साथ कभी पैसा मत लगाओ, लंप सम अवॉइड करके लगाइए। आप एसआईपी करिए, एक साथ में डिप पर बाइंग करिए या फिर आप एसजीबी खरीदिए या फिर ईटीएफ का कॉम्बो रखिए, फेस्टिवल पर बाइंग करिए या मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखकर बाइंग करिए। इस प्रकार से आप यदि खरीदते हो तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड हमेशा एक अच्छे लेवल पर होगा। अगर आपको इस प्रकार की स्मार्ट इन्वेस्टिंग से संबंधित जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए, जुड़िए हमारे साथ में। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम जानेंगे अलग अलग फाइनेंस रिचुअल्स के बारे में कि कौन कौन सी चीजें होती है फाइनेंस की जो कि हमारे एक फैमिली में सबको जानना जरूरी है, जिससे कि एक फैमिली में हाउसवाइफ भी यदि वो जाने, अपने बच्चे भी जाने, तो हम फ्यूचर में अपने को फाइनेंस रिलेटेड चीजों में अनकंफर्ट और एकदम सिक्योर फील नहीं करेंगे।